मेरी अभी किताब हाल ही में आई है जो आप देख रहे थे, इसका लॉन्च हो रहा था। सुधा मूर्ति जी की प्रेरक जीवनी, यह 3 भाषाओं में है। मैंने मूलतः हिंदी में लिखी है, पर ये अंग्रेजी में और मराठी में भी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी आज के युवाओं को देखते हुए कि सबसे पहले तो आप पढ़ें। पहले तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है। आज जो ये रील की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में जो आप उलझ गए हैं, इससे बाहर निकलिए और पढ़िए। आप देखिए, पढ़ने का जो आनंद है और जितने आप भरते चले जाएंगे ज्ञान से, जीवन ही आपका बिल्कुल अलग होगा। तो मैं पहले तो युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। वर्ल्ड बुक फेयर तो साल में एक बार लगता है, लेकिन देखा जाए तो किताबों के मेले तो लगते ही रहते हैं, कभी किसी प्रांत में, किसी शहर में। और ये हमें बताता है कि देखिए हमारे जो जिज्ञासु पाठक हैं वो कैसे स्वागत कर रहे हैं इसका। तो ये मेला बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या लाइव पर, और मैं हूं आपके साथ शिवानी झा। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर किताब के मेले में, जी हाँ, वर्ल्ड बुक फेयर में। और इस बार कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, और यहाँ पर इसी बीच हमारे साथ मौजूद है एक मैम, और इनकी बुक जो है अभी लॉन्च हुई है, और उसी बुक के बारे में इनसे हम सारी डिटेल्स जानेंगे। और आप लोग भी जरूर एक बार इनकी बुक पढ़िएगा। तो सारी चीजें, बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि है और मेरी अभी किताब हाल ही में आई है जो आप देख रहे थे, इसका लॉन्च हो रहा था। सुधा मूर्ति जी की प्रेरक जीवनी, यह 3 भाषाओं में है। मैंने मूलतः हिंदी में लिखी है, पर ये अंग्रेजी में और मराठी में भी आपको मिलेगी। जी अच्छा, तो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगी कि बुक्स आपने इससे पहले और भी कई लिखी होंगी? ये मेरी 19वीं किताब है। हाँ, इससे पहले मैं 18 किताबें और लिख चुकी हूँ। मेरी एक किताब कॉलेज में चल रही है और एक चैप्टर और एक कहानी कॉलेज में चल रही है। अच्छा, तो आपको कब से इंटरेस्ट आया कि नहीं मेरे को बुक्स ही लिखनी है? क्या ऐसा आया दिमाग में? मेरी दरअसल देखिए, लिखने का शौक तो बचपन से था, क्योंकि पढ़ती बहुत थी तो लिखती भी थी। लेकिन मेरी पहली किताब 2011 में आई थी। प्रभात प्रकाशन से मेरी पहली किताब आई थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरक प्रसंग। और उसके बाद फिर मैंने बहुत प्रेरक जीवनी लिखी, अटल जी पर लिखी, कलाम साहब पर लिखी। और अभी हाल ही में फिर मेरा उपन्यास आया है, इमरजेंसी। और उसके पहले घाटी आया था। तो अगर आप मेरे विषय देख रहे हैं तो वो ऐसे हैं जो या तो प्रेरक है या बहुत शोधपरक है, समाज में घटी घटनाओं पर। काल्पनिक विषय नहीं लेती हूँ मैं, जो हमारे समाज के विषय हैं उन्हें ही उठाती हूँ। आपको क्या लग रहा है मैडम, जो आजकल के लोग हैं, युवा हो गए, उनको किस तरीके की किताब जो है आप चाहेंगे कि वो ज्यादा ध्यान दे, पढ़े? कोई विषय एक ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी आज के युवाओं को देखते हुए कि सबसे पहले तो आप पढ़ें। पहले तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है। आज जो ये रील की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में जो आप उलझ गए हैं, इससे बाहर निकलिए और पढ़िए। आप देखिए, पढ़ने का जो आनंद है और जितने आप भरते चले जाएंगे ज्ञान से, जीवन ही आपका बिल्कुल अलग होगा। तो मैं पहले तो युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। फिर मैं ये कहूंगी कि अपनी ही रुचि के अनुसार आप, क्योंकि आज इतना वृहद हमारे पास पुस्तकों का भंडार है कि हर विषय में किताब है, हर भाषा में किताब है और हर विषय में किताब है। तो इसके बाद अपनी रुचि के अनुसार आप वो पढ़ें जिसमें थोड़ा आपको उच्च ज्ञान मिल रहा है। मतलब जितना, देखिए ज्ञानी सब है, मूर्ख तो इस दुनिया में कोई है नहीं। तो आपके ज्ञान के स्तर को जो और ऊपर उठाएं, उस तरह का साहित्य पढ़िए। कुछ ऐसा नया विषय जो आप और जिसमें जिज्ञासु हैं, जानना चाहें, उसे पढ़िए। तो पढ़ने से ना बचिए, खूब पढ़िए। पढ़ना ही आपके जीवन को बदल सकता है। किताबों की इम्पोर्टेंस को आप किस तरीके से बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, कि क्या आप समझती हैं कि किताब की वैल्यू कितनी हो सकती है? किताब की बहुत वैल्यू है। देखिए, आज से हम अगर कई साल पीछे जाएं तो ना तो इंटरनेट था, ना हमारे पास कोई डिवाइस थे, ना तकनीक थी, पर किताबें थी। ये शब्द है ना, शब्द इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। शब्दों में बड़ी गरिमा होती है, बड़ी महिमा होती है। तो किताबों को हम क्या बोले, किताबों तो पूरा जीवन बदलती हैं। तो किताबों में बहुत महत्व है, उसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। किताबों के इस मेले को लेकर के, फेयर को लेकर के क्या कहेंगे कि ये हर साल होता है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना ठीक है? ये बहुत अच्छा है, ये हर साल होना चाहिए। और बल्कि अब तो ये वर्ल्ड बुक फेयर तो साल में एक बार लगता है, लेकिन देखा जाए तो किताबों के मेले तो लगते ही रहते हैं, कभी किसी प्रांत में, किसी शहर में। और ये हमें बताता है कि देखिए हमारे जो जिज्ञासु पाठक हैं वो कैसे स्वागत कर रहे हैं इसका। तो ये मेला बहुत अच्छा है, यहाँ पे लेखक, पाठक, संपादक सब मिलते हैं आपस में, एक नई दृष्टि मिलती है और जो एक पुस्तक संस्कृति है वो डेवलप होती है। तो ये तो बहुत अच्छा है, इसका स्वागत। एक और सवाल मेरा आपसे, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल आजकल सब कुछ हो गया, इंटरनेट हो गया, लेकिन एक बुक्स जो है वो अलग है। तो क्या महत्व रखता है इन सब चीजों से ज्यादा वैल्यू कैसे, क्या आपको लगता है देना चाहिए?
देखिए, समय बदला है, तकनीक का समय है, तो वैल्यू तो हर चीज की है। मैं ये नहीं कह सकती कि किताबों की ही वैल्यू है, मोबाइल की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि टीवी की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज के संचार के युग में हर चीज की वैल्यू है। अब हमें ये समझना है कि उस समय सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, तो उस 24 घंटे में जिस समय आपके लिए क्या उसके महत्व ज्यादा है वो देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है ना कि आप जो भी चीज इस समय प्रयोग कर रही हैं, चाहे पढ़ रही हैं आराम से अपने घर में लेटकर, या आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, या लैपटॉप पे कोई काम कर रही हैं, तो वो आपके जीवन में अभी इस मोमेंट में कितना उपयोगी है, वो बहुत जरूरी है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, हम किताबों वाले हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं लैपटॉप बिल्कुल खराब है या मोबाइल बिल्कुल खराब है, क्योंकि हम उसके भी उपभोक्ता हैं। हाँ, हम उसको भी उपयोग करते हैं। तो हर चीज की अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि हमारे जीवन में वो कितना एनहेंस कर रहा है, हमारे जीवन को कितना और अच्छा बना रहा है, हम समाज के लिए कितने और उपयोगी बन रहे हैं। तो हर डिवाइस का प्रयोग आप करें। अच्छा मैम, ये बताइए, जो आजकल युवा हो गए, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं निकाल पाते हैं बुक्स पढ़ने का, तो उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या किताब पढ़ने के लिए कैसे टाइम निकाला जाए? ये सबसे बड़ा धोखा है कि समय नहीं है हमारे पास। ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले कि 28 घंटे या 30 घंटे हुआ करते थे, तब भी इंसान के पास 24 घंटे ही थे। आज भी 24 घंटे हैं और आने वाले समय में 24 ही रहेंगे। लेकिन जिनको इतिहास रचना होता है ना, वो 24 घंटे में भी रच जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं करना होता वो आलस में, बस प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं ना, इसको टाल मटोल, ये बहाना है कि समय नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप अपना एक पूरा शेड्यूल बनाएं कि क्या करते हैं, कहाँ आप समय बर्बाद कर रहे हैं, पहले वो देखें कि कहाँ समय आप मेरे पास अच्छा निकल रहा है जिसका मैं और सदुपयोग करूं। ऐसे आप बनाइए अपना नियम। बहुत समय निकलता है, मैं तो इसकी साक्षी हूँ, बहुत समय निकलता है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बुक जो है, हम बहुत बहुत विशेष करते हैं अपने चैनल की तरफ से कि आपकी बुक लॉन्च हुई, सब लोग आए, और हमारे दर्शकों को भी बोलेंगे कि मैम की किताब जरूर आप लोग आए, पढ़े, उसको भी पढ़े, और किताबों को पढ़ने के लिए अपनी रुचि जरूर बनाए। आजकल के युवा सबसे ज्यादा, तो देखते रहे हमारे चैनल विद्या लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किताब आपको हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तीनों में मिलेगी, जिसमें भी आप रुचि रखना चाहें इस लफ्ज़। धन्यवाद।